अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और अभी आपके लिए एक बहुत दिलचस्प केस लेके आया हूँ। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अपने जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि इस जानवर पे हमें शक है कि ये प्यार की वजह से बिगड़ गया। अब हिस्ट्री इस जानवर की ये है कि इसकी पोजीशन अगर आप इधर से आगे देखें, ये देखें, जानवर ऐसे दोहरा होकर खड़ा हुआ है, कमर उसने थोड़ी सी दरमियान से ऊपर को की हुई है और जानवर चलते हुए ऐसे करता है कि इससे जैसे चला नहीं जाता, इसको सारे जांघों का दर्द है। और पेट इसका देखें कि इसने बहुत ज़्यादा को पेट लटकाया नहीं हुआ, खुराक ज़्यादा नहीं करता, सेहत नहीं है। और ये मालकान के बकौल पिछले 2 साल से ऐसे है। ट्रीटमेंट इसका सारा हो चुका है, इसको टीके लग चुके हैं दर्द के सारे, लेकिन इसकी ना चाल बदली है ना खुराक बदली है। अब इसमें नोट करने वाली चीज़ें जो हैं, एक तो इसके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। नॉर्मल भैंसों के ऊपर इतने बाल नहीं होते। ये बाल आज से 2 साल पहले एकदम इसके बाल बढ़ने शुरू हुए। दूसरे नंबर पे अगर आप इसके पाँव को देखें, इसके पाँव के ऊपर देखें ऐसे लकीरें सी बनी हुई हैं, जैसे खुर इसके फटे हुए हैं किसी कमज़ोरी की वजह से या कोई और प्रॉब्लम है। ये निशानी होती है पक्की लेमनाइटिस की। जब लेमनाइटिस होती है, खुर की ग्रोथ बढ़ जाती है, तो ये मसला बनता है, उसके ऊपर रिंकल्स बन जाते हैं। ये लेमनाइटिस की निशानी है। और हिस्ट्री इसकी में ये भी बात शामिल है कि ये हर 15 से 20 दिन के बाद इसकी हूफ ट्रिमिंग करवाते हैं, इसके खुर कटवाते हैं। उसके बावजूद ऐसे जब हम पहले पहुंचे हैं तो पहला शक हमें यही पड़ा कि इसको शायद खुरों का प्रॉब्लम है। मालकान से जब हमने पूछा है तो उन्होंने कहा है कि ये इसको हम कटवा रहे हैं, अभी भी 15 दिन पहले कटवाए हैं। फौरी तौर पे जब मैंने इसको लिटरेचर रिव्यू करने के लिए खोला तो मुझे एक वेबसाइट ले गई कि ये पिट्यूटरी का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर थोड़ा सा कुछ मैंने स्टडी किया है, कुछ अपने एक कोलीग हैं उनके साथ मशवरा किया है, तो फाइनल ये है कि इसको जानवर को हिस्ट्री फिर हमने फ्री मज़ीद ली। इस जानवर को हुआ था मुँहखोर, उसकी वजह से इसके बाल बढ़ने शुरू हो गए हैं। ये आम लोगों को, ज़िम्मेदारों को भी पता होता है, डॉक्टरों को भी पता होता है। जिनको नहीं पता उनको याद करवा दूं कि जिस जानवर को मुँहखोर हो जाए उसके बाल जो है इस तरह जात आनी शुरू हो जाती है। वो हीट टॉलरेंट नहीं रहता, उसको गर्मी ज़्यादा तंग करती है। और ये खुर बढ़ने का मसला जो होता है, ये होता है मैदे की तेज़ाबियत की वजह से। जानवर को हल्की 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 तेज़ाबियत रहती है, खुरों पे हल्की सी सूजन हुई, हड्डियां टेढ़ी हो गई, खुर की ग्रोथ ज़्यादा हो गई। हम अपने हिसाब से उसको और सेहतमंद करने के लिए एक्स्ट्रा राशन दे रहे हैं, वंडा दे रहे हैं, उसको दाने दे रहे हैं। उसका प्रॉब्लम वहीं का वहीं खड़ा है। इसको इस तेज़ाबियत की वजह से ये इस हाल पे पहुंच गया है। अभी हम जब आए हैं तो हमें ये कहा गया था कि इसका हमने चेक करना है कि इसके अंदर फॉरेन बॉडी है या नहीं है, कि इसने कोई लोहे की चीज़ तो नहीं खाई, क्योंकि मालकान को आखिरी रिजल्ट ये मिला था जी इसको चेक करवाएं, इसने कोई लोहे की चीज़ खाई हुई है। वो चेक किया है, लोहे की कोई चीज़ है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड शो नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा ताकत नहीं शो हो रही कि वो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करे। मालकान इसके इस नज़रिए में थे कि हम इसका ऑपरेशन करवाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस जानवर को भी ऑपरेशन की ज़रूरत है। हम इसको पहले काओ मैग्नेट खिलाएंगे, उसके बाद शुरू होगा इसका तेज़ाबियत का इलाज, जो ये है कि हम इसे मीठा सोडा देंगे, बफर देंगे, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम वाला पाउडर जो इसे कहते हैं हम वो देंगे, टॉक्सिन बाइंडर देंगे। मुख्तसर ये कि इसकी हमने खुराक बेहतर करनी है ताकि जो भी चीज़ें ये खा रहा है उसमें इसकी मैदे की तेज़ाबियत कम हो। और ये लंबा प्रोसीजर चलेगा, 2 से 3 महीने। आहिस्ता आहिस्ता तेज़ाबियत मैदे की कम होती जाएगी, जो खुरों की ग्रोथ है, बढ़ना है बहुत ज़्यादा, वो कम होता जाएगा और जानवर की जुगाली बेहतर होगी। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जानवर चलेगा 2 से 3 महीने। मालकान को हमने आगाह कर दिया है। हाँ जी, ये मैग्नेट है जो इसके अंदर हम खिलाएंगे। ये देख रहे हैं इसके अंदर झरियाँ हैं, जो भी इसके अंदर लोहे की चीज़ है वो इसके अंदर आ जाएगी। ये मैग्नेट गन में इसको डालेंगे हम और इसको हम जाना सी खोलो जो तोड़ के पूरी खाओ। ठीक है ठीक है। हाँ जी, ये देख रहे हैं अभी भी ये आर्स बैच के साथ चल रही है। तो ये हमने इसलिए रिकॉर्ड कर लिया है ताकि हम इसका अपडेट लेंगे और तब मालकान को साथ भी हम कंपेरिजन करा के दिखाएंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे।
तो फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।